ठीक है। हाँ, चालकोलिथिक एज या ताम्र पाषाण काल नाम क्यों पड़ा, तो उसका कारण ये था कि इस समय है ना हमने प्रयोग किया कॉपर का। क्लियर है, आ जाइए। तो हमने प्रयोग किया किसका, तांबा का, और साथ में अभी भी हमारे टूल्स किसके बने हैं, हाँ, इसलिए ये वो एज है। आईवीसी अब जब पढ़ेंगे आप में सिंधु घाटी क्या सभ्यता, वहां पर स्टोन नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है, इसलिए वो काल जो आपका तांबे के साथ क्या प्रयोग करेगा, पत्थरों को, उसको हमने नाम दे दिया क्या, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहीं से आया था कि मानव ने या मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो किसका किया, और इसको ना मैं नाम दे देता हूं मेटल एज, है ना, धातु युग कह लेते हैं इसको। ठीक, और नवपाषाण काल में जो आपने देखा था एग्रीकल्चर, क्या, कृषि, है ना। और एक चीज देखा था कि एकदम फैमिली वाला कॉन्सेप्ट तो आ गया था, सही है, पर मानव बस्तियां नहीं मिली थी, बस बुर्ज होम से एक दो गर्तावास मिले थे, बाकी ऐसा कोई पूरा एक सेटलमेंट या पूरा एक व्यवस्थित जो बस्ती बोलते हैं ना वो आपको प्राप्त नहीं हुई। पर देखो, परिवार से ही तो बस्तियां बनती हैं, भाई एक परिवार रह रहा है, उसको देखकर एक परिवार और आ गया, ये तो होता है क्या, ये बन गया मोहल्ला, ऐसी 5-6 मोहल्ले बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सही ना। यानी शुरुआत तो कहां से होती है उसकी, परिवार से। तो वो आपने नवपाषाण काल में देखा और उसका रिजल्ट अब आपको दिखाई देगा यहां पर, कहां, ताम्र पाषाण युग। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि जो ताम्र पाषाण युग है, ठीक है, क्योंकि इसको अलग से हिस्ट्री में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, पर आप जान लीजिएगा कि इस दौरान भी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। क्लियर, यानी किसी प्रकार के क्या लिपि का विकास आपको यहां पर भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आयरन नहीं मिलेगा, लोहे की खोज नहीं हुई है, अभी सिर्फ क्या है हमारे पास, ठीक, वो आयरन एज इसके बाद आता है। ठीक है, तो ये भी हमारे कल वाले चैप्टर में, इसको भी फिर हम नाम देंगे क्या, प्री हिस्टोरिक एज। क्लियर है, प्रागैतिहासिक काल कहा था मैंने, ठीक है, तो आप ऐसे जोड़ लेना इसको। अब इस सभ्यता की अगर हम साक्ष्य की बात करें तो 3 जगह से ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिले हैं, और ये 3 लोकेशन है। ठीक है, हाँ, 3 लोकेशन है। तो एक है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या, महाराष्ट्र। ये 3 लोकेशन पे हमें चीजें मिली हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं है, एकदम साउथ में नहीं है, और ना ही नॉर्थ और वेस्ट में, 3 जगह से मिलेगा लोकेशन के हिसाब से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या, महाराष्ट्र। ये 3 जगह से 3 मानव बस्तियां मिली हैं, मतलब पूरा का पूरा एक क्या, व्यवस्थित मनुष्यों की पूरी क्या बस्तियां मिलेंगी। पर ध्यान रखना है कि अभी इनके जो घर हैं वो कच्चे हैं, ऐसे आज की तरह क्या पके हुए घर नहीं है। ठीक है,